नमस्कार। ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कृष्ण मृग अभयारण्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और छापर में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने देश में अपनी पहचान बनाई है। उसमें पहले व्यक्ति का अगर नाम लें तो थे स्वर्गीय सरदार मलजीत तंवर। 92 वर्ष की उम्र में उनका 15 तारीख को देवलोक गमन हुआ और एक बड़ी क्षति पूरे देश को कही जा सकती है। छापर जहां पर मरुस्थल है, वहां पर ऐसी जमीन है जहां पर पेड़ लगना बहुत नामुमकिन माना जाता था। ऐसे महान व्यक्ति ने वहां पर सैकड़ों पेड़ लगाए। अगर हम चारवास तिराहे से बातचीत करें, रतनगढ़ रोड पर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र की बात करें, तो जो पेड़ आज खड़े हैं बड़े बड़े, जो इनकी छाया लोगों को राहत दे रही है, जिनकी ऑक्सीजन लोगों को प्राणवायु दे रही है, ऐसे महान व्यक्तित्व है स्वर्गीय श्री सरदार मलजीत तंवर की पुण्य स्मृति में आज यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो आइए श्रद्धांजलि सभा का अवलोकन करते हैं। नागरिक मातृशक्ति, जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे गुरु परम श्रद्धेय गुरु जी सरदार मलजीत सह शरीर हमारे बीच अब नहीं रहे। आज हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री सरदार मलजीत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रतनगढ़ रोड, चारवास की तरफ या रेलवे स्टेशन रोड, ये सब चिल्ला चिल्ला के वो पेड़ पौधे कर रहे हैं कि सरदार मलजीत मास्टर जी आज वो निराश के रूप में खड़े हैं। लेकिन उन्होंने चुपचाप रहकर एक इतना तरीके से काम कर गए कि आज उनके जाने के बाद में हम बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। गुरु जी स्वर्गीय श्री सरदार मलजीत तंवर को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। छापर कस्बे के शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ, या यूं कहें कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनके यहां से देवलोक गमन होने के पश्चात बंद हो गया है। मैं उनका शिष्य था। विशेष तौर से कला वर्ग का होने के नाते कला वर्ग के वो हमारे यहाँ उस समय वरिष्ठ अध्यापक का पद हुआ करता था। बाद में उनका नाम व्याख्याता पद बन गया। तो नागरिक शास्त्र के हमारे वरिष्ठ अध्यापक थे। हमें स्नेह प्यार से उन्होंने अध्ययन करवाया और उनकी बदौलत हम हमारे डिपार्टमेंट में ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो उन्हीं का आशीर्वाद था। आज उनकी याद में हम समर्ति सभा का आयोजन कर रहे हैं। समर्ति सभा का मतलब यही होता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय होता है, उस दौरान उस व्यक्ति के कृतित्व और कार्यों के द्वारा जो भी उनका योगदान होता है, उनकी हम स्मृतियां करते हैं, उनको याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा शुरू किए गए ऐसे जो कार्य जो अधूरे रह गए हैं, उनके सपने थे, उनका हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं। आज वही दिन है जब हम उनके याद में समर्तियां और समर्ति सभा कर रहे हैं। उनके द्वारा, जैसा कि अभी सम्माननीय शंकर जी शाश्वत ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका अमूल्य योगदान रहा कस्बे के लिए, उसके साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ छापर के अंदर एक गायत्री परिवार की स्थापना की और काफी कुछ लंबे समय तक, जब तक उसका स्वास्थ्य उत्तम था, तब वो अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के कार्य कराए। आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने पशुओं के पानी पीने के लिए भी खेड़ियों का निर्माण करवाया, पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करवाई।
कहां से करवाते थे, कैसे करते थे, स्वयं के द्वारा करते थे या किसी संस्था के माध्यम से करते थे, ये एक अलग बात है। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया। आज मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आदरणीय स्वर्गीय श्री गुरु जी सरदार मल जी को, उनकी आत्मा को अपने शरीर स्वर्गीय गुरु जी सरदार मल जी को नमन करता हुआ छापर के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि नागरिकों को प्रणाम करता हुआ मातृशक्ति को प्रणाम। गुरु जी सरदार मल जी अपने आप में एक संस्था थी। मैं यो कहूं, गायत्री परिवार का हो चाहे पेड़ पौधे लगाने का हो, उनका कारवा निरंतर बढ़ता गया। उन्होंने जो कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उनके ही शिष्य रेखाराम जी आपके बीच बैठे हैं, जो उनसे पढ़े हुए थे और वही हाई स्कूल में अनेक वर्षों तक प्रधानाध्यापक पद पर भी रेखाराम जी रहे। तो मैं ऐसे गुरु जी सरदार मल जी को प्रणाम करता हुआ यही कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा शुरू किया गया गायत्री परिवार के संस्थापक थे। तो गायत्री परिवार के कारवा को भी हमारे अनेक कार्यकर्ता धनजी प्रजापत, कमला प्रसाद जी चांगल, जुगल जी बिहानी, रामदेव जी मुद्रा जहाँ चला रहे हैं, वही पेड़ पौधों का जहाँ तक प्रश्न है, नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर रही है। आज न्यूज वाटिका के माध्यम से जब वहाँ पेड़ लगाते हैं तो अनेक लोग कहते हैं ये पेड़ सरदार मल जी के लगाए गए थे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाता है। जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, सरदार मल जी के दोनों भाइयों में जो आपसी प्रेम देखा, यहाँ बैठे हैं कुंदन जी, मुझे खुशी है कि दोनों भाइयों का अमूल्य प्रेम इस बात का प्रतीक है कि परिवार में अगर आपसी सौहार्द रहे तो निश्चित रूप से वह परिवार विकास की ओर अग्रसर होता है। मैं सरदार मल जी के चारों पुत्रों से एक निवेदन करूंगा कि पिता द्वारा किए गए कार्यों को आप यथावत जारी रखें। वहीं उपस्थित सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब हम उनके गुणों का अगर 1% ही कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से सरदार मल जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सरदार मल जी मास्टर जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ पानी खूब हो वहाँ पेड़ पौधे बहुत आसानी से लगते हैं। यहाँ सारी परिस्थितियां विपरीत है। पानी इतना सैलाइन, इतना खारा कि नमक जमकता है। सर्दी इतनी तेज कि पेड़ पौधे जल जाते हैं, गर्मी इतनी तेज कि पेड़ पौधे जल जाते हैं। उस विपरीत परिस्थिति में पेड़ पौधे लगाना, मैं तो कहूँ आसमान को वो सीढ़ियां लगाने जैसा काम है। उसके बाद जिस समय मास्टर जी अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया होगा, मैं कल्पना ही कर सकता हूं, निश्चित ही का माहौल नहीं रहा होगा। उस समय था भी नहीं। उस समय विपरीत परिस्थिति थी और वो अध्यापक बने, समाज को आगे बढ़ाया, परिवार को आगे बढ़ाया। निश्चित ही उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां रही होगी क्योंकि सीमित साधन थे, फिर भी उन्होंने अपने परिवार को आगे पढ़ाने में, अन्य कार्यों में आगे बढ़ाया। तो निश्चित ही हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।
जब परिस्थितियां समान होती है, आसान होती है, तो आगे बढ़ना इजी होता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में सरदार जी ने अपने परिवार को, अपने गांव को आगे बढ़ाया, अपने एक सिंबॉलिक काम किया, तो हम सबके लिए अनुकरणीय है। गायों की चिंता बहुत ज्यादा करते थे। जब भी मैं इधर से निकलता, उनसे मिलता, तो चलो नंदी साला चलते हैं। हालांकि सही उनका इतना साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी उनके मन में चिंता रहती थी कि मैं गायों के जाके देखूं, अभी जो नंदी साला बनी है उसको देखूं। फिर मेरे से वो चर्चा भी करते थे और जितेंद्र भाई उनको लेके आते थे, तो उनके मन में एक वो टीस थी, एक भावना थी कि इन मूक प्राणियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने ये हम सब के लिए एक जगह छोड़ी है कि हम सब उस कार्य को आगे बढ़ाएं। आप सभी भाइयों ने काफ़ी बताया और मास्टर जी के बारे में जितना कहे उतना ही थोड़ा है। इनका जो हंसमुख चेहरा, आज भी फोटो देखो, जो मुस्कान है वो एक बहुत कम चेहरों में मिलती है। और अध्यापक लाइन में इतनी लंबी उम्र में, मेरी समझ में या आप लोगों के समझ में, जो 90, 91, 92 साल के होके मतलब भगवान के पास गए हैं, तो एक बहुत ही दुर्लभ है। जैसे मतलब 25, 50, 75, 100 का युग, मतलब 100 का युग ये 4 युगों में बांटे, तो जो जैसे आज अपने पढ़ाई का जो उस टाइम लाइट नहीं थी बच्चों को उस जमाने में, मतलब सुबह 4 बजे अच्छी तरह याद है लालटेन लेके पढ़ाने जाते थे। आज तो लाइब्रेरी हो गई, अन्य साधन हो गए। तो जो लगन थी मास्टर जी की, मतलब अपने कहें उतनी थोड़ी है। तो मैं व्यापार मंडल छापर, केमिस्ट एसोसिएशन छापर और जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा छापर, सभी की तरफ से मतलब पूरे परिवार को बहुत बहुत संबल और उनको अच्छी भावना दे और मोल जोल करे, ये मेरी इच्छा है। एक बात मेरे को याद है, मास्टर जी के पास मेरी दुकान पे काफी पर्ची आती थी। कोई भी आ जाता, मास्टर जी अन्न नहीं है, कोई धान नहीं है, राशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो मास्टर जी पर्ची दे देते थे और चंचल इसको मेरे नाम से। तो उन्होंने बहुत ही सेवा का कार्य किया। सत सत नमन। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान। प्रिय श्री जितेंद्र जी तंवर, ये जानकर गहरा दुख हुआ कि आपके पिताजी श्री सरदार मल तंवर का 15 मई 2026 को आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। हरी इच्छा सर्वोपरि है। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखद पलों से गुजरना ही होता है। मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को असीम शांति मिले। शोक के इन पलों में मेरी गहरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। ईश्वर सभी परिवारजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। सादर संवेदनाओं सहित आपका अशोक गहलोत। श्री सरदार मल तंवर के चरणों में साष्टांग प्रणाम, उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु जी से मेरा बचपन से रिश्ता रहा है। मेरी माँ और बुआ जी इनके साथ ये अध्यापिका पद पर रही है और ये तो मैं हमारी फैमिली ट्यूटर और थे। मेरी 2 बहनों और मुझे उन्होंने ट्यूशन घर आकर के पढ़ाया है। इतने साधारण परिवार में उस समय शिक्षा नहीं थी। उस परिवार में आप एक अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर के आपने जो मुकाम हासिल किया वो आपका काबिल तारीफ है और हम लोगों के लिए वो अनुकरणीय है। मेरा विशेष एक बात पर जोर देना है कि नेचर एंड एनवायरनमेंट संस्था शायद गुरु जी के आदर्श से ही बनी है। उनके लगाए हुए पेड़ आज छापर को गौरवान्वित कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र से आने वाले लोग इस गर्मी में उन गट्टों के नीचे बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठ करके भी कुछ विश्राम करते हैं। इस मुहिम को आगे चलाया जाना अपन सबका दायित्व होता है। विशेषकर परिवारजन अगर अग्रणी भूमिका निभाए तो और अच्छी बात है।
माननीय मनोज जी बेनीवाल साहब पधारे हैं। मैं नेचर एंड एनवायरमेंट संस्था और इनके परिवारजन से एक आग्रह करूंगा कि गुरुजी की मिशन जो पर्यावरण के संबंध में चलाई हुई है उसको वे कुछ हद तक आगे चलाने का प्रयास करेंगे तो सच्ची उनकी श्रद्धांजलि होगी। परम पूज्य दिवंगत आत्मा गुरुजी सरदारमल जी तंवर री ओळू ने मैं निवण करूं। सरदारमल जी तंवर खाली छापर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण की एक मिसाल है। आप सुजानगढ़ की बात करा, लाडनू की बात करा, आप रतनगढ़ की बात करा, आप जठे भी जाओ ला बट आपने चाहे गायत्री परिवार की तरफ नाम लो, चाहे वह पेड़ लगाने की तरफ नाम लो, चाहे वे आदर्श शिक्षक के रूप में नाम लो, आपने सरदारमल जी तंवर नाम आगे आवेगा। सरदारमल जी तंवर शू मारो परिचय भी एक बहुत बड़ो संस्मरण है। मैं तो गुरुजी के साथ बहुत सारा संस्मरण हमारे जीवन रहा है। मन याद है 1995 में 2000 के बीच में कोई साल हो सके 98 हो 99 हो, मैं एक बार सुबह सुबह 5 बजे के काम वास्ते में कई साथी जगह रतनगढ़ जावा, सुजानगढ़ छापर आया और छापर मोड़ रतनगढ़ रोड पर चढ़िया। शायद सुबह 5:30-6 बजे रो समय होगा। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई युवा हो वो एक गट्टा के ऊपर चढ़ पेड़ ने कुछ ठीक करो, दूसरा व्यक्ति भी धुंध रमाइने भी रोड पर आदमी को नहीं दिखे, हाथ को नहीं दिखे, बठे पे गुरुजी खड़े और बात करा। मैं गाड़ी रोकी और पूछो गुरुजी आप क्यों? मैं गायत्री परिवार से गुरुजी घड़ी बात कौन करी। दोबारा फिर पूछो गुरुजी आप क्या करो कि मैं पेड़ लगावा। मैं परिचय दियो, गुरुजी बहुत राजी होया और लगभग भी घंटा पर आधी घंटा बंदल करी और मन लाग्यो कि गुरुजी आपने हाथाशु इच्छा पर चारों मेर गायत्री परिवार के कानी शू हजारों पेड़ लगाया और वे पेड़ा ने सुबह सुबह खुद जिया एक टाबर ने आदमी उखाड़े क्या पे उखाड़ता तो भाई एक मिसाल कायम करी और मासड़ा लोगों ने प्रेरणा दी। वह प्रसंग आज भी जब हमारे मन में आवे तो हमारे मन में भी हो उठे, इकट्ठे भी होवे, अपने पर्यावरण वास्ते काम करना चाहिए। कुछ लोग आपने नाम ने सिद्ध करे। जब सरदारमल जी पैदा है वाला मैं नाम रखो सरदार, तो सरदार के नाम में भी अपने आप में एक नेतृत्व करने की क्षमता हुए, आदमी रे नाम में भी कुछ करामात हुए और आदमी रो जीवन ये वास्ते ही हुए कि वो आपके नाम ने सार्थक करे। मैं मानूं कि आज सरदारमल जी चाहे वे एक शिक्षक के रूप में होवे, चाहे वे एक पर्यावरण विद रूप में मायने होवे, चाहे वे एक समाज सेवी रूप में होवे, चाहे वे तंवर परिवार का मुख्य रूप में होवे, वे आपने नाम ने सिद्ध करियो है और ये मानवता ने एक संदेश दिया गया है। आज आप चामा कि सरदारमल जी आपने बीच में कोनी हमको खाली नश्वर शरीर अटू गयो है, लेकिन बाकी उम्र हजारी है। हजारी ये वास्ते है कि बस सैकड़ों वट वृक्षरा पेड़ लगाया, बड़रा पेड़ लगाया और आज में पेड़ जीवता है और मां पेड़ा रे माई ने आपने सरदारमल जी गुरुजी की छवि दिखेली। ये वास्ते इस महापुरुष रे इस शोक सभा में आर मन गदगद भी हुए कि आप महापुरुष से श्रद्धांजलि देवा। छापरी संस्था जी आदरणीय सूर्य प्रकाश जी स्वामी साहब बात करी, नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी भाई कन्हैयालाल जी और समस्त टीम अट बैठी है। टीम ने भी आगे बढ़ाने वाला मां सब लोगों ने प्रेरणा देने वाला सरदारमल जी। हाँ, मैं तंवर परिवार से मांगे सुपुत्रा से भी वो निवेदन करूं कि आपने गौरव होना चाहिए कि आप एक एडा पिताजी संतान हो जगह इस छापर में बहुत बड़ो योगदान कर गया। आप इस सृष्टि रमायण आया और जावाला उन अपने याद रखे लो, लेकिन जब तक छापर है तब तक सरदारमल जी तंवर साहब की छवि हमेशा अपनी आंखों के बीच में रहेगी। मैं एक पुण्य आत्मा ने हमारी संस्था की तरफ से मरुदेश संस्थान का निशु और चूंकि विधायक जी आए तो मैं सुधारण का निशु भी आपने श्रद्धांजलि देवेला, तो मैं पूरे हमारी संस्थान की तरफ से मैं मानजोग सरदारमल जी तंवर साहब श्रद्धांजलि दूं। भी हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। प्रिय जितेंद्र तंवर जी, आपके पूज्य पिताजी श्रीमान सरदारमल जी तंवर के असामयिक निधन का समाचार प्राप्त होने पर हमें गहरा आघात पहुंचा है। इस आकस्मिक निधन से हुई क्षति की पूर्ति होना असंभव है।
हम सभी की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा आपको एवं समस्त परिवारजनों को ये दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महावीर सोगाने जी अध्यक्ष, अजय अग्रवाल साहब उपाध्यक्ष, नवीन सिंह जी कार्यकारिणी सदस्य, डॉक्टर राहुल पटेल साहब कार्यकारिणी सदस्य। आप चारों यहाँ पधारे हुए हैं। आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहिए तो आप। प्रिय जितेंद्र तंवर जी एवं सहपरिवार, आपके पिताजी स्वर्गीय सरदार मल जी तंवर सेवानिवृत्त व्याख्याता का निधन परिवार के लिए नहीं अपितु पूरे कस्बे को अपूर्ण क्षति हुई है। स्वर्गीय सरदार मल जी के समाज, कस्बा व आसपास के इलाके के लिए सामाजिक व शैक्षिक जगत में कार्य किया, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। भाई जितेंद्र व पूरे परिवार को इस दुख से बाहर निकलने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करें और मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भगवतीय पुरुषाराम गोदारा, विधायक रतनगढ़। स्वर्गीय सरदार मल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके निधन से एक ऐसी क्षति सिर्फ परिजनों को ही नहीं, पूरे क्षेत्र को ही, कि जो इनकी एक खासियत थी, जो पर्यावरण से जो जुड़े हुए थे, वो कमी हमेशा रहेगी। ऐसी शख्सियतें चली जाती हैं पर उनकी यादें रह जाती हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि जो वो मुहिम छोड़ के गए हैं, वो सिर्फ परिजन ही नहीं, उनके संगी साथी हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, वही सच्ची श्रद्धांजलि है। और उन्होंने जो पेड़ों को बढ़ाने के लिए एक शुरुआत करी, जो एक नींव रखी, उसको उसी रूप में हम लगातार आगे बढ़ाते रहे, वही उनके प्रति सदी श्रद्धांजलि सबकी होगी। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और पूरे परिजनों को इस दुख घड़ी में मेरी तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं कि वो चलेंगे पर उनके जो मार्ग जो अपन ने दर्शाया है वो जारी रहना चाहिए। जो मार्ग अपन को दिखाया है वो अनुरूप चलता रहे, उस पर अपन चलते रहे, यही उनके प्रति अपन सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। मैं वाचन कर रहा हूँ। राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ, लोकेंद्र सैनी साहब राष्ट्रीय संयोजक, महावीर प्रसाद सैनी गहलोत संरक्षक राष्ट्र उपाध्यक्ष। संवेदना पत्र। माननीय श्री शंकर लाल जी, आपके पूज्य पिताजी श्री सरदार मल जी तंवर का स्वर्गवास दिनांक 15 मई 2026 का समाचार मिला। ये जानकर बहुत ही दुख हुआ। वे एक बहुत ही निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार तथा समाज के प्रति समर्पित सेवाभावी समाजसेवी थे। उनके निधन से संपूर्ण चूरू जिले के सैनिक समाज को क्षति पहुंची है। इस कमी की पूर्ति होना असंभव है। मेरे तो वे बहुत ही आदरणीय और शुभ चिंतक रहे हैं। उनके चले जाने से मुझे बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनकी स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा आप परिवार को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आपका महावीर प्रसाद सैनी गहलोत चूरू। गुरुजी सरदार मल जी तंवर स्वर्गीय जी, उनको मैं आत्म रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हमारे परिवार की तरफ से भी। अभी चंचल भाई जी ने बताया था ना, इसमें मैं भी दूध देने के लिए जाता था, तो सुबह 5 बजे लालटेन से गुरुजी पटाने के लिए निकलते थे। कितनी मेहनत करते थे जिसकी सीमा नहीं है। और फिर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए हमारे मंदिर के पास से रोजाना आते थे, तो इतनी मेहनत करते थे हद नहीं। पानी का पाइप पकड़ना, आज भी एक था वो आदमी जो मुड़गाटे वाला था ना, वो खुद ही आता था पकड़, लेकिन खुद गुरुजी पाइप पकड़ लेते, पानी पिलाते थे। तो मुझे गुरुजी ये कैसे काल के रहो, ये खाई बहुत ही अब थोड़ी, अरे यार खाई के बाद में ऊँट खा जाएंगे। खाई गोल घुमा दी, फिर बाढ़ लगवा दी, बाढ़ के बाद फिर खाई लगवा दी। गुरुजी मतलब पौधों के प्रति इतना समर्पित भाव, पानी लगाना, पाइप पकड़ना, मैं ऐसा मैं जैसे कार्य करी सभी पेड़ पौधे सभी लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से मेहनत करके इस उम्र के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे जीवन मैं वन विभाग में 40 साल तक
और वाइल्ड लाइफ गेम की सब की कि भाई तेरे सब मिलते में गुरु जी बहुत मेहनत कर रहे होते। मैं कह रहे तेरे पक्ष में क्या कर रहा हूँ, तेरे पक्ष ये नहीं हम कहाँ बैठेंगे ये बता पहले। इसलिए बैठ जाते हो, देखते देखते आप इतने पेड़ हजारों पेड़ लगा दिए। इसीलिए संकल्प के इतने पक्के थे जिसकी कोई हद नहीं। तो एक बार जैसे दिन में सोच दिया कि भाई अपने को 10 हमने गायत्री यज्ञ करानी है, गायत्री यज्ञ करानी है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में गायत्री तो पिता है, माता है, और यज्ञ है तो पिता है। तो उन्होंने क्या संकल्प लेके तो जो भक्त लोग देने वो टाइम पर पहुंचे नहीं, भक्त लोग जो टाइम पर पहुंचे नहीं, तो गुरुजी बोलिए नहीं एक दो करा के बंद हो गए, वो करते ही रहे। तो पाँव जुड़ गए उनके, पाँव जुड़ गए उनके, मतलब यज्ञ कराते कराते, लेकिन वो संकल्प से बंद नहीं। जय हिंद जय भारत। सत सत नमन, श्रद्धांजलि, सुमन समर्पित। मैं जो भी बात कहूँगा मेरी कविता में कहूँगा। छापर तमर कटो कोटेज उपस्थित, छापर तमर कोटेज उपस्थित, आप सभी बैठे श्रीमान। हाथ जोड़ में नमन करूं मैं, हाथ जोड़कर नमन करूं मैं, और करूं सबका सम्मान। श्रद्धांजलि सभा है जिनकी देव तुल्य थे बड़े महान, मेरे गुरुवर सरदार मल जी भरी गुणों की दिल में खान। गए भये भगवान प्यारे, गए भये भगवान प्यारे, आज बीच में हमरे नहीं। एक दिन सबको जाना होगा, रहना यहाँ किसी को नहीं। सादा जीवन उच्च विचारी, भूलेंगे हम तुमको नहीं। बड़े नम्र थे सरदार मल जी, कमी पूर्ति होगी नहीं। गए भये भगवान प्यारे, गए भये भगवान प्यारे, आज बीच में हमरे नहीं। एक दिन सबको जाना होगा, रहना यहाँ किसी को नहीं। सादा जीवन उच्च विचारी, भूलेंगे हम तुमको नहीं। बड़े नम्र थे सरदार मल जी, कमी पूर्ति होगी नहीं। बड़ी उम्र में काया छोड़ी, बड़ी उम्र में काया छोड़ी, हमको छोड़ चले सुरलोक। तुम करनी आगे नतमस्तक, तुमने फैलाया आलोक। चित्र तुम्हारे पुष्प चढ़ाए, कर जोड़े हम देवे धोख। समाज सेवी सरदार मल जी, जगत भलाई का था शोक। दुनिया की देखन में चल गए, दुनिया की देखन में चल गए, अमर कीर्ति तुमने पाई। स्तंभ टूट गया छापर का, हो सकती नहीं भरपाई। ऐसा प्यार दिया है हमको, ऐसा प्यार दिया तुम हमको, ऐसी हम पर छाप छपाई। शांति प्रिय थे सरदार मल जी, उनके साथी थे हर भाई। जितना कहा जाए उन खातिर, जितना कहा जाए उन खातिर, छोटा पड़ जाता हर बार। शब्द नहीं क्या उपमा दूं मैं, कई बार करता रहा विचार। कदम बढ़ाते चले सदावे, कदम बढ़ाते चले सदावे, कभी न मानी उसने हार। पुण्यवान थे सरदार मल जी, सबको देते रहते प्यार। निम्न उच्च हर जाति धर्म हूँ, निम्न जाति हर जाति धर्म हूँ, हर बच्चा बुढ़ा नर नार। पेड़ रुपौधा पशु पक्षी हूँ, हर प्राणी से करते प्यार। क्रोधन कड़वा थे मृदुभाषी, क्रोधन कड़वा थे मृदुभाषी, लक्ष्य उन्हीं का था उपकार। सत्संगी थे सरदार मल जी, सत सत नमन करो स्वीकार। हमारी विद्या का केंद्र रहा है और आज अपने सब यहाँ परम पूज्य गुरुजी सरदार मल जी के ऐसे पुण्य अवसर पर अपन सब एकत्रित हुए हैं।
हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं हाई स्कूल में जब अध्ययनरत थे तो सर का सभी बच्चों के साथ, छोटे बड़े और सभी टीचर्स के साथ एक अथाह स्नेह था और सबको साथ लेके चलते थे, सबकी चिंता रखते थे। हमने तो उनको एक आदर्श गुरु के रूप में हमेशा देखा है। और जहाँ तक सर का सवाल है, बड़ा परिवार के धनी थे, परिवार को भी साथ लेके चले, बच्चों को तामील दी। और यहाँ छापर में सवेरे आजू की बात है 3:30 बजे उठ के और 4 बजे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घरों में पर्सनली उनका अप्रोच करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी और शिक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित थे। और बाद का जीवन है वो भी सर ने समाज में पर्यावरण के रूप में सभी के साथ मिलजुल के, और परमात्मा ने उनको लंबी उम्र दी और सबको एक नज़र से देखा, सबको अच्छा प्यार दिया। हम सभी कस्बेवासी उनके कृतज्ञ हैं। आज वो हमारे बीच में भले ही नहीं रहे हों, लेकिन उनकी प्रेरणा सदैव हमारे बीच में रहेगी। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि हम हमारी संस्कृति मर्यादा के अनुसार गुरु को प्रणाम करते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं संसार में गुरु के समान कोई नहीं है। हमारे देश में अनेक मंत्री हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, बड़े बड़े धनाढ़ सेठ हो गए, लेकिन हमारे देश में गुरु है उसके समान कोई नहीं है। आज इस छापर क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो गुरु जी की महिमा हमने अनेक बार सुनी थी। सदारमल जी की आप अनेक विद्यार्थियों को कर्मठ शिक्षा देकर अनेक पदों पर पहुंचाए और छापर का गौरवान्वित नाम कमाया। आज ऐसे गुरु को हम सपने में भी उठते हैं तो याद करते हैं। कई बार इनकी बातें आती है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का अर्थात हमारे देश 5 तत्व धरती आकाश वायु जल, पांचों में एक ऑक्सीजन वायु बगैर हम जी नहीं सकते। इन्होंने पर्यावरण के लिए कदम रखा, सुरक्षा का, रक्षा का, वो अनेक महान विभूतियों से ये सम्मानित हुए थे। आज इन्होंने सभी समाज को एक दिया शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण शुद्ध वातावरण होना चाहिए। और आप अनेक विद्यार्थी को तैयार करके सेवानिवृत्त हुए व्याख्याता पद पर, और शिक्षा क्षेत्र जगत के अंदर और आध्यात्मिक शैली से जीने वाले गुरुजी, इनका चरित्र मैंने कई बार बैठते थे, बात करते थे मेरे पास। जितेंद्र जी भाई साहब लेके आते, मैं भी आता था, बुलाते थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आज की दुनिया में देखते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कोई 10% लोग चिंतन करते। अगला जन्म कौन सा? कर्मण्य से मां फले पुनि, ये जानते थे कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जस कर सो तस फल साका। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये भगवान ने कहा है। ऐसा होता है। मैं आता था, मेरे को पंडित बोल प्रणाम करते थे, और मैं कि आप तो गुरुजी हो। नहीं, आप भी गुरुजी हो, साथ में आप पंडित भी हो। इसलिए छोटे बड़े नहीं, इनको पद के लिए गरिमा इनकी थी। आज मैंने देखा और अनेक छापर वासी विदासर तो इनका नाम चल रहा है कि गुरुजी सदारमल जी ऐसे थे। तो ऐसे पिछली बार 2 साल हुआ है, इन्होंने यहाँ भागवत बचाई थी। मेरे को कहते मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और वहां गुरुजी वो जहां कहीं हो उनके लिए क्या करना चाहिए, गौओं के लिए
ब्राह्मणों के, गरीबों के लिए, कुत्तों के लिए, और भागवत तक इन्होंने भाई साहब बहुत प्रेरणा दी, जितेंद्र जी परिवार वाले सभी को, कि भागवत बचाई। और ऐसे धर्म भक्त और कर्मठ आदमी, सेवाभावी, समाज सेवी, शिक्षा के जगत में विख्यात गुरुजी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम श्रद्धांजलि। सरदार मल जी तंवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में हमेशा जगह बनाए रखें। उनके लिए मैं वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। मैं निश्चित रूप से हमारे समाज के गौरव थे, हमारे छापर के गौरव थे। मैं पुनः उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना स्थान लूंगा। ओम शांति, जय हो। मैं काफी समय मिलता रहा और इनके आशीर्वाद स्वरूप ये मेरे से कॉल द्वारा बातें करते रहते थे। जब जयपुर गए तब भी बार बार आग्रह करते रहते थे कि समाज को जगाना है और समाज को जगा करके इस देश की मुख्य धारा में लाते हुए हमें आगे बढ़ना है। खास तौर से उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शादियां जो सामूहिक विवाह किए जाते हैं उनके लिए इन्होंने खूब प्रयास किए। चूरू में हमारे साथ टीम बनाई, परंतु शेखावाटी अंचल में हमारे जो लोग हैं वो गरीब के नाम पर शादियां नहीं करते, इसलिए कि हमारे रिश्ते नाते बहुत मजबूत हैं और कोई भी कमजोर परिवार में बच्ची होती है तो उसके लिए कोई भी परिजन तैयार होकर के शादियां वगैरह करवा देते हैं। उसके बाद मैंने भी, मेरा भतीजा पीओ में सेलेक्ट हुआ ग्रामीण बैंक में और प्रयास किए, पर वो हमारी आपकी जो हार्दिक इच्छा थी वो शेखावाटी अंचल में पूरी नहीं हो पाई। हम बार बार उन्हें प्रयास करते रहेंगे और आपके सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ समय ज्यादा नहीं लेते हुए कोटि कोटि नमन। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनसे जब वे डूंगरगढ़ थे तब से मैं जुड़ा रहा। वैसे कुंदन इनका छोटा भाई मेरा साथी है, तो उस कारण इनका जुड़ाव मेरे सुना बना रहा। और संयोग से मैं भी वो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो चंद्रमोहन ने कहा था, एक बार हमने वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया था, परंतु वो एक मानसिक विकृति थी समाज में और वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वही सामूहिक विवाह में आते हैं, संपन्न लोग आते नहीं। तो वो कार्यक्रम जिस स्तर पे होना चाहिए था वो हुआ नहीं। मुख्य बात यही है कि वो समाज के और हर काम के लिए बहुत जागरूक थे, ये इनकी बड़ी विशेषता थी और मनन था। वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका सक्रियता समाज से रही है। तो मैं अधिक नहीं बोलते हुए और अपने अग्रज सरदार मल तंवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साधारण नमन, प्रणाम। गुरुजी हमारे एक छापर शहर के ऐसे प्रेरणा स्रोत, महान प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने हमारे छापर ने आसपास के क्षेत्रों को भी काफ़ी प्रेरणा ली है लोगों ने। हमारे छापर में पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। इनकी प्रेरणा से हमारे छापर मेन जो रास्ता है वो आज हरियाली है, वो इनकी गुरुजी की टीम और इन्होंने किया। एक अंतिम छोर पे एक व्यक्ति बैठा है, वो हर समय गुरुजी के साथ में रहते थे, मैं नाम भूल गया उनका, कर्णाराम जी एक गुरुजी के हर समय
साथ रहे। और गुरुजी जो उन्होंने गायत्री परिवार की जो प्रेरणा स्रोत से छापर में उन्होंने हवन पूजा पाठ किया था, वो हमें हर समय ऐसी ऐसी प्रेरणा दी। तो आज उनकी प्रेरणा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो भी प्रेरणा दृष्टि कार्य है, आप इनको आगे लेके चले। इनकी भावना है जो आप अगर पे शांति। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था के जन्मदाता कहो या इस एरिया के संस्थापक सदस्य को, तो वो श्रीमान सरदार जी गुरु जी थे। वो छापर के पर्यावरण भी थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। आज जो भी छापर में हरियाली या गायत्री परिवार या पर्यावरण जो भी है वो गुरु जी के सानिध्य में हो रहा है, ऐसे ही हरा भरा रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मैंने ऐसा पाया कि 3 पीढ़ी से बात हुई गुरु जी के बारे में, और आश्चर्य की बात है कि तीनों पीढ़ी कह रही कि हम पढ़े हुए हैं। जैसे मैं था, मेरे बड़े भाई साहब यहाँ है, मेरे चाचा जी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु जी बहुत वर्षों से यहाँ न केवल शिक्षा की अलग जगह ही है, और अन्य क्षेत्रों में जैसे उन्होंने अभी बताया समाज सुधार में, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ ओम जी भी बैठे हैं। हम जब भजन बोलते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए तो हम रोते हुए पैदा हुए थे, और जब जा रहे हैं तो आज ये पूरा जग ये इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके कृतित्व और व्यक्तित्व की पूजा होती है। तो नमो नमस्ते तु सहस्र कृतम पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते श्री गुरु जी के कृतित्व को प्रणाम करते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे जितेंद्र भाई जी और उनकी जो टीम, हम भी उनमें शामिल हैं, पढ़े हुए हैं उनसे, उनके सानिध्य में मैं भी टीचर बन गया था। तो गुरु जी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं हाँ गुरु जी खुद बैठे हैं, हमारे आदरणीय रेखा राम जी सर बैठे हैं। तो मैं ज्यादा क्या बोलूं, सभी विद्वान जनों की सभा है। मैं इतना ही कहूंगा कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है वो अनुकरण करने योग्य है, और हमें चाहिए कि जो अलग आदरणीय गुरु जी ने जगाई है उनको हम तन मन और धन से और आगे बढ़ाएं, और इस जो अलग है इसको आज के युग में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यही क्षेत्र हैं जो हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इनको आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर, ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है कि प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र और समाज सेवी शिक्षक प्राप्त वंदनीय सौ सरदार मलजी तंवर अपनी लौकिक देह त्याग कर गोलोकवासी हो गए, जिन पर्यंत शिक्षा और पर्यावरण की निष्काम सेवा करने वाले ऐसे देवतुल्य महामानव का हमारे बीच से जाना संपूर्ण छापर कस्बे के लिए ही नहीं अपितु पूरी मानव जाति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके लगाए गए सैकड़ों पौधे आज वट वृक्ष होकर के समाज के प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं। सरल सौम्य सादगी और मिलनसार स्वभाव के धनी महामहान सौ सरदार मलजी तंवर के देहावसान पर क्षेत्र की संस्थाएं उनके संयुक्त श्रद्धांजलि देते हुए ये संवेदना पत्र प्रस्तुत कर रही हैं। ईश्वर की दिवगत आत्माओं के लिए शांति मोक्ष गमन का मार्ग प्रस्तुत करें। हार्दिक संवेदनाओं और सही श्रद्धावंदन नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, युवा चेतना मंच, संयुक्त व्यापार मंडल, अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा छापर, श्री ब्राह्मणी हितकारिणी सभा, युवा संस्कार मंच, श्री शनिज ब्राह्मणी महासभा, हम कामगार समाज, केमिस्टिक एसोसिएशन, बोरुजी ग्रुप, सदाबहार गिंदड़ समिति, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, दिनांक 22 मई 2026 शुक्रवार। ओम शांति शांति शांति।
नमन श्रद्धांजलि स्वरूप और स्वरांजलि भी दे रहा हूँ भजन के माध्यम से। काल करे सो आज करे सो कबू, पल में परले हो जाए फिर करेगा कबू। ये सांस हमारे पल पल घटते जा रहे हैं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का। जीवन गए 4 दिन का, जीवन गए 4 दिन का, 2 दिन की ये जवानी, 2 दिन की ये जवानी, जब आए काम बुढ़ापा, जब आए काम बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। समझाना कोई सारा, समझाना कोई सारा, समझाना खेल उसका, समझाना खेल उसका, जो तेरी बात बिगड़ी, जो तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से, गए जग से बादशाही, गए जग से बादशाही, यूं ही रात मनते मनते, यूं ही रात मनते मनते, सांसों का क्या भरोसा। अब तक किया न तूने, अब तक किया न तूने, अब तो हरी सुमर ले, अब तो हरी सुमर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, तेरी शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। रुक जाए चलते चलते, चलते रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। इन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा, एक नई रचना, और सब लोगों को यहाँ बुला के
मार साहब को याद किया। न्यूज संस्था गौशाला में भी इन्होंने ये जो कार्य कर रहे हैं, दिखावा नहीं है इनके पास, ये बताते नहीं है किसी को भी, और इनकी पूरी टीम इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा मौका मिला है, मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। गौशाला में लगभग 7-8 बीघा जमीन इन्होंने अपने पास लेकर उसमें ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाई है। कम से कम 250 पेड़ लगा चुके हैं और कम से कम 500 पेड़ और लगाने की इनकी योजना है, और बिना किसी दिखावे के ये अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज ही मुझे अवगत कराया गया कि वहां बीड़ में छोटे छोटे खड्डे खोद के प्लास्टिक लगा के और उसमें पानी भरेंगे ताकि जीव जंतु प्यासे नहीं मरे, इस गर्मी में उनको पानी मिलता रहे, और परिंदे भी लगा रहे हैं। तो मैं ऐसी संस्था के लिए जितना कह सकूं कम है। और सबसे बड़ी बात है, ये 100 पीस नहीं है, किसी को नहीं बताते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं। मजबूरन मुझे ये बात आप सबके सामने रखनी पड़ी। आपने मुझे पुनः समय दिया, इसके लिए आभार। तो सत्संग चाल रही है अपने, एक भजन खत्म हो जावे जना दूसरो शुरू हो जावे, और सत्संग में कहीं है वो अब पुण्यात्मा को जिक्र करा पद्य के माध्यम में करे आ रही है। तो सत्संग कंटिन्यू चाल रही है। गुरु जी का जगह जानने वाला है, पन याद करने वाला है, आ रहा है, जा रहा है। वो कार्यक्रम कराना को जो मुख्य प्रेरणा है, और प्रेरणा मान लो या आदेश मान लो, माँ का जगह संरक्षक है नेचर एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का आदरणीय घनश्याम नाथ जी कछावा है। बंगो अगाध प्रेम हो गुरु जी के प्रति। आज की नेचर एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी संस्था है, इम अगर इरा बनाने का, इरी स्थापना करने का और इरा का उद्देश्य है, गुरु जी को 60% योगदान है। गुरु जी के काम को प्रेरणा ले, काम करने को तरीको सीखकर, और बाकी सोच कहीं आंसरा को सामंजस्य मिला एक संस्था को गठन हुई सर छोटो सो, और संस्था को गठन होता ही एक कार्यक्रम हो, मांगे हिसाब तो वो काफी बड़ो कार्यक्रम हो। बाकी जी संस्था का सारी टीम है, काफी लोग यहाँ विराजमान है बैठे। आदरणीय पन्नालाल जी मेघवाल है, वहां संस्था का संरक्षक। आदरणीय ब्रिजदान जी समोर साहब है, ये भी वहां के अध्यक्ष है संस्था का। जयप्रकाश जी वहां के अध्यक्ष है, संरक्षक है संस्था का। नानूराम जी कांटीवाल अध्यापक है, वे भी संरक्षक है। तो सारे लोग चिंतन करियो जो कार्यक्रम हो स्वामी गीगदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान। बे हमारा दादो जी याद गीगदास जी, और बाको भी टाइम में भी समय में काम शुरू करियो पर्यावरण और पेड़ लगाने को। जगह टाइम ये काम ने काम कौन मान्या करता, समाज में स्वीकार को नहीं हो काम के, वो भी कोई काम है कि कटी पेड़ लगा दियो पीपल को, गड़ाऊ पानी ले जा दियो नागरिय। लोग कहता घर को काम क्यों करो नहीं। मारा दादी जी शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल आदन घर खर्चो चाल दिया तो बहु, लेकिन बाकी बांगो जो जुनून हो दादो जी को भी, जुनून के पीछे कस्बावासी और सारी संस्था का सदस्य ये बात को डिसाइड करियो कि बांगे नाम पर जो पुरस्कार सम्मान समारोह है वो पहलो सम्मान किन दियो जावे। तो मैं ताने कहूं मस्जिदों साहब आप पधारे हो, फुले आपकी संस्था है, तो एक ही नाम निकल रही हो आदरणीय गुरु जी को, और सबने बहुत प्रशंसा हुई कि वो पहलो पुरस्कार आदरणीय गुरु जी ने संस्था द्वारा एक देना, वो संस्था को मान बढ़ियो ने गुरु जी को भी। कार्यक्रम में आदरणीय भाई साहब जितेंद्र जी भी आंको भी अच्छो योगदान हो। पूरो को पूरो श्रेय अगर मैं कोई ने देश का तो गुरु जी ने देवा। वो कार्यक्रम एक पर्यावरण
एक शिक्षक के रूप में एक धार्मिक आध्यात्मिक लोग छापर में गायत्री परिवार की जगाने के लिए जगह महापुरुष अपने बीच में अब देह रूप में को नहीं पिया तो अपने बीच में बाकी प्रेरणा बिना पतो भी को नहीं आल सके तो बड़ो श्रद्धा सुमन शब्दों के द्वारा सत्संग के द्वारा अर्पित हो रही है। तो कस्बा की ओर और मैं संस्था की ओर बने नमन करूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करूं सब परिवार जना ने, आदरणीय कुंदनवल जी ने, अशोक जी, शंकर जी भाई साहब जगह में सब माँ का प्रेरणा स्रोत है। सबने मैं ईश्वर को प्रार्थना करूं कि आपने शक्ति देवे कि दुख आज की क्षति पूर्ति हुई है। हालांकि पूर्ति हो कौन सके क्षति की, तो भी आप बांगे जगह कार्य करियोड़ा है, जको बांगो योगदान है, जगह बांगा लगाईड़ा पेड़ है। एक भारतीय वन सेवा का उच्चाधिकारी जगह राजस्थान में होप का पद रिटायर हुआ, बांगो ये कहनो कि अगर कोई काम असंभव है तो वो है रेगिस्तान में सड़क के किनारे या खुले स्थान पर पेड़ लगाना। तो गुरुजी जता वट वृक्ष के रूप में आज हरिया भरिया पेड़ है, तो ત્યાં શંકર जी के कि माने पेड़ लगायो जब वो एहसास हुयो कि पेड़ लगाना कतो दोरो काम है भी हूं काम करना हूं माकी श्रद्धा और बड़ी गुरुजी के प्रति। तबे एक समय में इतना पेड़ लगा दिया। एक छोटी सी टीम सागली पे गायत्री परिवार की, जुगल किशोर जी, बाबूलाल जी सारस्वत, कमला प्रसाद जी चांगल बम सागे जुड़िया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि समाज सेवा के रूप में, क्योंकि गुरुजी को जन्म भी जाति में यो की जाति में ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की परंपरा में जति कठिनाई भी युग में आज 150 साल पहले बंग सामने ही फुले दंपति के सामने ही शिक्षा के क्षेत्र में बाई कठिनाई को भी परेशानी को सामना गुरुजी ने भी करना पड़ो। हमारा पिताजी का ये टीचर रियोड़ा है पढ़ियोड़ा है, तो हमारे पिताजी के मन में आगे प्रति घात श्रद्धाई तो स्वतः ही हमारे मन में हुई। लेकिन आंखों जो सुना क्या सुबह 4 बजे उठ के पूरे गांव में जगह बच्चा लिमिटेड बच्चा होता 8वीं 10वीं का 12वीं का जो भी है पन पटाना करना, मोटिवेशन करना, तो एक अतो बड़ो योगदान है कि मेरी भरपाई हुई कौन सके छापर कसरो भरपाई भी कर कौन सके। ज्यादा शब्द मार्ग को नहीं, मैं पुनः गुरु जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करूं। ओम शांति। ओ जो करियो नवाचार में सब एक आगे बढ़ने माने सहयोग करियो, सबको इसलिए धन्यवाद। स्मृति से सरदार कमल जी तंवर जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने एक्चुअली यहाँ ज़्यादा मेरा बचपन वगैरह गुजरा नहीं है, लेकिन सामाजिक प्रोग्रामों में और कई जगहों पे हमने गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, उनकी समाज सेवा के बारे में, पौधारोपण के बारे में। तो गुरुजी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तंवर परिवार को संवेदना पत्र प्रदान किया जा रहा है छापर की तमाम संस्थाओं के द्वारा। छापर के महान शिक्षाविद, पर्यावरण प्रेमी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है स्वर्गीय श्री सरदारमल जी तंवर के देवलोक गमन के बाद में आज नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ संस्थान के द्वारा ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और अब सभी संस्थाओं के द्वारा ये संवेदना पत्र प्रदान किया जा रहा है तंवर परिवार को। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा स्वर्गीय श्री सरदारमल जी तंवर के देवलोक गमन के बाद में तंवर परिवार को संवेदना पत्र प्रदान किया जा रहा है। हम चले एक रास्ते पे हमसे कोई भूल इतनी शक्ति हमें देना धूल अज्ञान के वो तेरे तो हमें
रोशनी दे जितनी की हर कदम पर बड़े बरस दे देर होना किसी की देर होना नहीं किसी को बदले की भावना हम चले के रास्ते पे हमने कोई भूल गौना शक्ति हमें देना था विश्वास कमजोर हम न सोचे हमें क्या मिला है हमें सोचे कि आप है हर पल हम न सोचे हमें क्या मिला है हमें सोचे कि आप क्या है हर पल फूल खुशियों के बांटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए भगवन अपनी करुणा का चल तू बहा के अब करे पावन हरे करोना हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी हमें भूल गौना इतनी शक्ति हमें देता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देता विश्वास कमजोर ईश्वर तुल्य गुरुजन को सादर नमन। स्वर्गीय सरदार मल जी तंवर शस्त्र न करते छिन्न आत्मा पावक नहीं जला सकता पवन सुखाता नहीं इसे जल भी नहीं गला सकता। श्री जितेंद्र जी तंवर आपके पिताजी स्वर्गीय सरदार मल जी तंवर छापर का दिनांक 15/5/2026 को निधन के समाचार पाकर हार्दिक दुख हुआ। नीति के आगे किसी का वश नहीं चलता है। आप एक सरल हृदयी मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन से तंवर परिवार को ही नहीं वरन समस्त महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान सुजानगढ़ के पदाधिकारी संपूर्ण कार्यकारिणी को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान सुजानगढ़ इस दुख की घड़ी में आपके साथ शोक मगन है। इस दुख की घड़ी में परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगत आत्मा को अपना पावन सानिध्य प्रदान करे। ओम शांति ओम शांति। मेरे अपने परिवार के सब माननीय रिश्तेदार और जो महानुभाव अभी उपस्थित नहीं है सभा से प्रस्थान कर चुके हैं उनको भी मैं इसको एड्रेस करूंगा इस चीज को। और आज आप सब लोगों ने जो मेरे भाई साहब के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है और मुझे विश्वास है मेरा पूरा परिवार उस संदेश को ग्रहण करेगा, अनुसरण करेगा और उनकी अधूरे कामों को पूरे करने की कोशिश करेगा। मैं विभिन्न संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा कि उनकी जो योजनाएं या उनके मन में जो कार्यक्रम थे और जो कुछ रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, उनको पूरे करने की चेष्टा करें। जो सहयोग तंवर परिवार से बन पाएगा मैं उनको समर्पित, वो सहयोग हमेशा उनका समर्पित रहेगा, हर समय रहेगा। आज सब जिन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में यह कहना चाहूँगा
कि सब लोगों ने आज हमारे भाई साहब को, हमारे परिवार को हमारे भाई साहब से परिचित करवाया है। और पर्सनली मेरा तो परिचय ही मेरे भाई साहब थे, मेरा तो आधार कार्ड ही मेरे भाई साहब थे। और आज मुझे समझ में आया कि मेरा आधार कार्ड कितना मजबूत है। जैसे किसी कंट्री का पासपोर्ट बहुत मजबूत होता है, मुझे आज लग रहा है कि नहीं, मेरा आधार कार्ड सबसे मजबूत है, बहुत मजबूत है। और सब ने इसको एक्नॉलेज किया है, मैं आभारी हूँ सबका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिताजी की इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी पधारे। आपकी आत्मीयता, पिताजी के प्रति आपका मान सम्मान, समर्पण, यादें, उनके प्रति जो भाव, मान, आदर जो आप सभी ने दिया, दिखाया, उससे वाकई हमें बहुत संबल मिला है। स्टूडेंट विज्ञान का रहा हूं, इसलिए एक बात सुनता था कि मौत कारण बनती है। वो जीवन का अटल सत्य यथार्थ मैंने अपनी आंखों से देखा, समझा, महसूस किया। पिताजी 92 साल की उम्र में एकदम स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, नियमबद्ध, संयम, नियम, आहार विहार सब आनंद से था। मात्र 1.5 दिन वायरल हुआ और कारण बनते हुए देखा कि न तो विज्ञान, न डॉक्टर, न दवा, जो अटल सत्य जिस समय पे आना है वहां प्रभु का बुलावे पे कोई रोक नहीं सकता। और एक बात मैंने सुनी थी कि माता जी पिताजी से कभी जी नहीं बनता बच्चे का, वो चीज भी मैंने आज महसूस की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं विश्व में, भारत में पैदा हुआ, और भारत में भी मैं राजस्थान में पैदा हुआ, और राजस्थान में भी चूरू में पैदा हुआ, और चूरू में भी छापर, ताल छापर में पैदा हुआ, और ताल छापर में भी मैं जेठाराम जी, लक्ष्मी नारायण जी, सरदार मल जी के घर में पैदा हुआ। ये बहुत गर्व, गौरवान्वित, घमंड मुझे पिताजी के जाने के बाद उनकी जो समृद्धियां, उनकी जो विशेषताएं जो थी, वो गुणगान हमारे छापरवासियों ने किया। उससे मुझे ये चीज का एहसास हुआ कि प्रभु ने मुझ पे और हमारे परिवार पे बहुत बड़ी कृपा की कि ऐसे संत भक्त, ऐसे भगवान के अवतारित पुरुष जिनकी मनसा वाचा कर्मणा निर्मल पवित्र था उनका। और मैं निसंदेह, मुझे फक्र है मेरे पिताजी पे कि नाखून रखने की जगह तक की किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन पे कोई छोटा मोटा लांछन या दाग लगा हो। उनके पीठ पीछे भी मान सम्मान लोग करते थे, और सामने उनके 3 पीढ़ी के पढ़ाए हुए 36 को के जो स्टूडेंट थे, वो सारे समर्पण से उनके सामने झुकते थे, नतमस्तक होते थे और मान सम्मान करते थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे शिष्य यहाँ उनके विराजमान हैं। समय की अधिकता है, समय में बंधे हुए हैं। एक बात मैं कहूंगा, कुछ शिष्यों ने मुझे यहाँ तक कहा कि आपके पिताजी जो है बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन, पढ़ाई में कोई समझौता नहीं था। वो कभी कभी अनुशासन रखने के लिए जो है वो शारीरिक दंड भी देते थे, लेकिन उस दंड से हम आज इंसान बन गए, हम सफल हो गए, हमारी जिंदगी सफल हो गई। ऐसे गुरुकुल की रीत आज भी उन सभी शिष्यों के मस्तिष्क में वो चीज है। बड़ी हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है। अंत में एक छोटी सी बात पर्यावरण के संदर्भ में सभी भाइयों ने गुणगान किया, लेकिन जो मेरे पिताजी ने 1993 में मेरे ख्याल से
जो हिरण त्रासदी हुई थी, उस समय दूरदर्शन चैनल की एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मेरे फादर साहब ने एक बात कही थी, वो आपसे शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस इंटरव्यू में पिताजी ने एक बात कही थी, बापूजी ने एक बात कही थी कि पेड़ हमें देते ही देते हैं, देते ही देते हैं, देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। पेड़ जब मैच्योर होता है तो फल देता है, छांव देता है, फूल देता है, औषधियां देता है, सब्जियां देता है। और जब पेड़ का अंत होता है, पेड़ जब अंतर्ध्यान होता है, जब पेड़ जब सूख जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसकी लकड़ी से भी आदमी के शव को दफनाया जलाया जाता है। मतलब पेड़ मरने के बाद भी वो मरे हुए इंसान को पंच तत्वों में विलीन करके परमात्मा के घर बैठता है। ये जो पिताजी का जो कोटेशन था, जो बाइट्स थी, वो आज भी मेरे दिमाग में है। आप सभी बता दें, आप सभी ने अपनी आत्मीयता इस घड़ी में हमारे साथ, पूरे परिवार के साथ खड़े रहे। मैं स्पेशली डॉक्टर प्रधान जी का, डॉक्टर हमारे नीरज जी सक्सेना जी का, डॉक्टर गिरधारी जी का, डॉक्टर हमारे गणपत जी काले साहब का, और एक डॉक्टर सद्दाम हुसैन और एक डॉक्टर देवेंद्र सैनी जयपुर से, आप सभी ने अंत में जो 15 दिन में मेरे पिताजी के साथ जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, हर समय वो फोन पे ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाना, उसके हिसाब से दूर बैठे, मतलब एक बहुत उनका अंत समय में सहयोग रहा। गायत्री परिवार से बता रहे सभी और मेरे पिताजी के सभी सदस्य, सभी रिश्तेदार, सभी इष्ट मित्र, सबका आपका धन्यवाद। और मेरे कुछ मित्र, मेरा भाई अरविंद नाटा जो नागपुर से तत्काल मेरे पिताजी की खबर सुन के वो यहाँ तुरंत फ्लाइट से आया, मेरे मनीष जैन और भी कई ऐसे समाज के सारे जो सुन के जो सब बता रहे हैं। हमारे माँ करणी दरबार के महंत श्री कन्यादान जी चारण साहब शामोर साहब भी पिताजी के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और उनसे भी मैंने कई बातें सुनी, सीखी, समझी। अगर आपका भी भाव हो तो 2 मिनट आप पधार के अपना वक्तव्य दे सकते हैं, क्योंकि इनसे श्रीमुख से अपन ऐसी बातें सुनेंगे कि मतलब जो है दुर्लभ संस्मरण उस उम्र का, और इनका भी उनके प्रति बहुत समर्पण रहा। और आप सभी का मैं पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए पिताजी को श्रद्धा सुमन और नमन करते हुए ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भाई साहब सरदारमल जी, क्यों कि मुझे इन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने हम क्लास फेलो थे और ये चले गए। ये बड़े भाई थे, सदा विचार विमर्श करते थे मेरे से, और इनमें वो चीज थी। सरदारमल जी एक टावर नहीं, एक संस्था थी। उन्होंने ऐसा काम किया है कि छापर के इतिहास में कोई किसी आदमी ने आज तक किया नहीं है, किसी आदमी ने किया। सीमित साधन, सुबह 4 बजे से लेकर 1 मिनट भी इन्होंने व्यक्त नहीं किया। पूरे छापर को साक्षर करने वाले पहले सरदारमल जी तंवर हैं, और उन्होंने मेरा अजीत मित्र आज भी, इनका छोटा भाई राम और लक्ष्मण की जोड़ी हुई, इनमें सुई पर भी मतभेद नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, और इन चारों भाइयों को मैं इनके संबंध में हर बात से वाकिफ हूँ, हर बात से वाकिफ हूँ। और मैं सदा ये कहता हूँ कि आज सरदारमल जी से सीखो। सरदारमल जी एक व्यक्ति भी संस्था थी, पूरे समाज को, पूरे गांव को और शिक्षा की उन्होंने अलग जगाई है कि 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक एक ही आदमी को जो शिक्षा से वंचित है। और इन्होंने अपने परिवार को ऐसी करवट दी कि शिक्षा की अलग जगाई। इनका जो व्यवसाय था उसको छोड़ दिया उन्होंने। मां सादा शीश नवाऊं ओ वर दीजिए, सहज है के भाव अर्पण करो, आकर दीजिए वह लेख नहीं जाए, जिससे मैं अजर अमर में चाहूं। हमारा एक ही वरदान है, माँ मुझे सी दे जिससे मैं अजर अमर जाऊं। मेरे दादो साहब इस विश्व ब्रिगेड को खड़ी करने वाले सामोजी का जन्म स्थान है, द्रोण की जन्मस्थली है। उसमें एक ये पौधा पैदा हुआ है सरदारमल जी, जिसने वनस्पति, ब्राह्मण, गायत्री,
और शिक्षा की जगत में अलग जगह उस आदमी ने। छोटे बड़ों का भी नहीं माना और अपने जो सामाजिक कार्य करना उससे अलग उठ के इस आदमी ने नेतृत्व किया समाज का। एक ही लगे बिरले आप ये देखो एक पूनम पहला इंजीनियर है, एक हनुमान जोशी मेरे पहले इंजीनियर छापर के, और हमारा बैच छापर में ऐसा बैच है जिसमें 15 फर्स्ट क्लास की कॉमर्स की टीचर, हम 5 आर्ट्स के स्टूडेंट थे। ये पूनम बैठा है सामने और आज भी हमारा ऐसा प्रेम है कि मैंने कभी भी जितने भी दफे शताब्दी हुआ थे मैं आया हूँ उनके पास 3-4 दिन मिला उनसे और उनकी सारी घटनाओं से बिल्कुल वो अपने आप में मौनी बाबा कहता हूँ मैं उनको, बोलते नहीं थे लेकिन एक्सप्रेशन अपने आप में करते, हरदम मुस्कुरा के, पहले मुस्कुराना फिर बात पानी, ये उनकी खासियत थी। जिंदगी में कभी मैंने उनकी चिंता ये रखा नहीं देखी, कभी घर की बात को उन्हें ऐसे आ जाता कभी कभी नहीं, सिर्फ वो कह सकते तो एक भाई उनको कहते थे। ये क्या इंटीमेट था, चारों लड़कों से पास है, वो उनको मतलब अपने पुत्र के समान ही मानते थे। इसको बीएड का नंबर आ गया उनका, सरदार से ले गए वहाँ उन्होंने मतलब पीयूसी साइंस में की, साइंस या थी और हमारे तो 3 सेक्शन 90 स्टूडेंट थे, 5 हम आर्ट्स में थे, तो हमने वो पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन उनकी कार्य शैली उन जितनी ट्यूशन किसी के लिए छापर में 4 विषय खड़े होना आदमी। मैं आज कहता हूँ एक बार भवरदान जी एक चारण थे, उनके एसोसिएटेड आदमी है यहाँ आदमी हम थे या सरदार जी थे, 2 स्तंभ थे ट्यूशन के, टाइम नहीं मिलता था, किसी ने कह दिया उसकी मैं करूंगा। अरे गुरु जी कैसे अरे आऊंगा 4 बजे लाटें टार्ची नहीं थी उसमें, उन देखो कैसे शिक्षा का जगाया उन्होंने और शिक्षा आदमी के विकास की प्रथम सीढ़ी है। उस मंजिल में कंवर परिवार को उन्होंने डाला, पूरी राह बनाई है वही सूरवीर जग में जो स्वयं राह बनाते हैं, कुछ पच्चीनों पे चलते हैं, कुछ पच्चीन बनाते हैं, पच्चीन बनाए ट्रैक पे नहीं चला पैरेंटल, आज तक पैदा ही नहीं होता उन्होंने ऐसे किया। अब आपने हरा भरा परिवार छोड़ दिया, सब आपने हमें शैली में मस्त है, लेकिन इस समाज को दिया हमने, एक परिवार को नहीं दिया, पूरे छात्र की जनता को दिया। क्यों कि शिक्षा के अलग ऐसे जगाई, पेड़ों के आप चारों तरफ झाड़ देखो तो आज मन खुश होता है, गट्टे बनाना चारों तरफ, 1 मिनट व्यस्त नहीं किया। यहाँ अंतिम समय में आया हूँ, 3-4 दफा आया हूँ उनके पास, तो उन्होंने बिल्कुल वही मुस्कुराहट से बोल नहीं सकते तो भी वो आशीर्वाद भावती। मैं आज भी उन्हें उनको सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बड़े भाई पुनर्जी तंवर सदानंद तंवर को, कि वो उनके परिवार को कि भविष्य की उन्नति की पुण्य कामना करता हूँ पूरे परिवार से, और एक झाड़ू के रूप में बन रहे चारों भाई मैं आपको आज भी उन्हें मां करने की तरफ आशीर्वाद देके कहता हूँ। सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और परिवार की तरफ से। छापर के महान शिक्षाविद, महान समाज सेवी, पर्यावरणविद और आध्यात्मिक गुरु उनको कहा जा सकता है। ऐसे महान व्यक्ति स्वर्गीय श्री सरदार मलजी तंवर के देवलोक गमन के बाद में आज यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छापर नहीं पूरे जिले से अनेक लोग आए और उन्होंने सरदार मलजी तंवर के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन किया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के पच्चीनों पर चलने वाले उनके पुत्र हमारे साथ हैं जितेंद्र तंवर जी, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज जिस तरह से पिताजी के प्रति लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए, अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, कितना गर्व हो रहा है? तिवारी साहब, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ कि भारत, राजस्थान, चूरू, सुजानगढ़ और ताल छापर में पैदा हुआ, और मैं ऐसी शख्सियत का बेटा हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया परमपिता परमेश्वर की कृपा से। तो मैं तो मतलब बड़ भागी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनके पच्चीनों पे हमारा पूरा परिवार चले, मैं चलूँ। उन्होंने जो परंपराएं शुरू करी थी, गायत्री परिवार, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जरूरतमंद की मदद, विधवाओं की मदद, गरीब बच्चों को फीस है, ड्रेसेस हैं, शिक्षा शुल्क है, आगे जो भी है। मैं हालांकि मुझे मेरे पिताजी ने वचनों में मुझे बांध रखा था कि सेवा करके भूल जाओ, राइट हैंड करे तो लेफ्ट को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन
प्रेरणा का जो शब्द आपने जोड़ा है उसके लिए आइडियल या माइलस्टोन करे बिना आज नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उस चीज को फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं उनके अपने मुंह से गुणगान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा पिताजी के बारे में, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और बेटे को अपना बाप अच्छा लगता है। लेकिन जो पिताजी का जो व्यक्तित्व था, मैं परिपक्व होने के बाद जो उनको समझा, पिता की नजर, बेटे की नजर से नहीं, एक व्यक्ति की नजर से, एक सामाजिक प्राणी की नजर से, एक अध्यात्म की दृष्टि से, एक संत की दृष्टि से, और एक संत की परिकाष्ठा क्या होती है, एक सामाजिक प्राणी की मनसा वाचा कर्मणा, एक पवित्रता क्या होती है, नजर की, जबान की, हर तरीके की, वो चीज मैंने मेरे पिताजी में देखी, समझी। और मेरे पिताजी का जो लगाव है छापर से, वो हम चारों बेटों में और उनके जो स्टूडेंट थे उनमें कभी भेदभाव नहीं समझते थे। मेरे को यहाँ तक ऐसे ऐसे शिष्य उनके मिले जो वो ये कहते थे कि जितेंद्र जी, आपके पिताजी 1 घंटे पढ़ाने आते थे, हमारे फादर 1 घंटे के पैसे देते थे, लेकिन हमारे आपके पापा जी जो, आपके पिताजी जो, हमें 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाते थे। और वो ऐसे ऐसे व्याख्यान सुनाए कि आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए, उनको पढ़ाने जाना है तो पढ़ाने जाना ही है। हम ऐसी कल्पना करते थे कि बारिश आ जाए, लेकिन गुरुजी गाड़ी लेके वो खुद पैदल पहुंच जाते थे। हम ऐसी कल्पना करते थे कि लाइट चली जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश है, गुरुजी नहीं है, लेकिन वो आके खड़े हो जाते, उठाते 4 बजे 5 बजे जो उनका शेड्यूल होता और उनको पढ़ाते। उनको लालच नहीं था, उनके मन में ये भाव था कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी आगे जाए। ऐसे भाव बहुत दुर्लभ हैं तिवारी जी। और मैं एक बात और कहूंगा, छापर में शिक्षा के क्षेत्र में 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं, एक तो हरकचंद जी और एक हमारे स्कूल में कोई और थे उनको, और एक हमारे तीसरे चैनरूप जी को। तो छापर की स्कूल के विकास कार्य जितने भी हुए उनमें वो प्रेरक रहे। भामाशाहों से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, स्कूल में उन्होंने बहुत काम करवाए। उस वजह से उस विद्यालय के मुखिया को, प्रिंसिपल को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए को नाम से, छपास से और फोटो से बिल्कुल मतलब नहीं था। मेरे चाचा जी को बोला, चाचा जी अगर आपके भाई साहब क्या थे, अगर आपको देखना है और अगर वो क्या करके गए हैं वो आपको समझना है, तो प्रातःकाल 4 बजे आप उस आउटर रिंग रोड पावर हाउस वाली पे जाइए और वहां बैठे रहिए नीम के गट्टे पे, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया है और कितना पुण्य का काम, और कितने लोगों को, बीमार लोगों को ऑक्सीजन के माध्यम से जीवन दान दिया। बहुत बड़ा। शिव जी आप पधारे मेरे एक छोटे से निवेदन पे, आपने ये समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सभी पधारे, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एशियन का तो हमेशा ये कार्य है कि ऐसे लोगों को टीवी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए ताकि लोगों को प्रेरणा में। तो ऐसी महात्मा हम कहेंगे श्रद्धांजलि जी तंवर को, जिन्होंने पूरे छापर में जिस तरह से उस विपरीत परिस्थितियों, सारे वक्ता कह रहे थे कि जब पानी के लिए लोग पीने के लिए तरसते थे, ऐसे समय में थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करके और ऐसे पेड़ लगाए जो आज जीवनदायी ऑक्सीजन लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे महात्मा सरदार मलजीत तंवर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।